हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। आज का टॉपिक है आपका की ऑफ केमिस्ट्री। की ऑफ केमिस्ट्री का मतलब ये हो गया ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना केमिस्ट्री जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ जो है वो है आपकी एलिमेंट्स। अगर आपको एलिमेंट्स की नॉलेज नहीं है तो आप केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले आएंगे जिसे आप रीड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका हमें सबसे ज़्यादा यूज़ मिलता है। ठीक है, तो उनको हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि एलिमेंट्स किस फॉर्म में लिखे होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं जनरल एक एलिमेंट ले लिया हमने एक्स। ठीक है, कोई एक एलिमेंट है हमारा एक्स जिसके नीचे यहाँ पे कुछ ए लिखा हुआ है और यहाँ ऊपर आपका बी लिखा हुआ है। तो ये पूरा क्या है आपका एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो फॉर्म आपकी ये लिखी हुई है, जिसमें ए आपका क्या होता है एटॉमिक नंबर। जो चीज़ नीचे लिखी होती है वो क्या होती है एटॉमिक नंबर। मतलब कि वो पीरियोडिक टेबल एक है आपकी, उसमें वो किस नंबर पे एलिमेंट पाया जा रहा है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, वो आपका एटॉमिक नंबर बताता है। आप उसको देख करके ये बता देंगे कि किस पोजीशन पे है। और बी क्या होता है आपका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, कि एलिमेंट का मास कितना है वो आपका ऊपर लिखा होता है। तो अब देखते हैं ऐसे आज के आज की क्लास में हम लोग 1 से लेके 30 तक एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं 1 से 30 के बीच में आते हैं। क्लास के 30 एलिमेंट डिस्कस करने के बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि इसे हम कैसे ईजिली लर्न कर सकते हैं, इसकी ट्रिक क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो एलिमेंट्स के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। पेज को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक साइड आप क्या करिए एटॉमिक नंबर लिखिए, दूसरे साइड क्या लिखेंगे एलिमेंट, और एलिमेंट के साथ ही उसका जो भी नाम है वो भी लिख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहला आप स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और 5। अभी 30 तक लिखेंगे, पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट आता है वो है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, फिर लिथियम, लिथियम के बाद है बेरिलियम, फिर है आपका बोरान। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या एच को क्या बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन पढ़ते हैं। एच ई को क्या बोलते हैं हीलियम, एल आई को बोलते हैं लिथियम, बी ई आपका होता है बेरिलियम, और 5th पोजीशन पे जो आपका बी है उसे हम लोग बोलते हैं बोरॉन। तो सही से आप इनके सिंबल देख लीजिएगा कि ऐसा नहीं है एच ई आपका यहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके से और आप एच ई को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, वो आपका गलत हो जाएगा। जिस फॉर्म में लिखा है आपको उसी फॉर्म में याद करना है। अगर आई स्मॉल है तो आई स्मॉल है, अगर दोनों इक्वल मतलब दोनों कैपिटल में लिखा है अगर सी ओ इस तरीके से तो उसकी बात दूसरी होगी, सी और ओ लिखा तो उसका मीन्स दूसरा होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतने इसके बाद देखते हैं 5 के बाद 6 7 8 9 एंड 10। 6 पोजीशन पे आपका आता है कार्बन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है केमिस्ट्री का। आपको हर फॉर्मूले में सी मिल जाएगा जनरली। सी क्या हो जाएगा आपका कार्बन। इसके बाद आपका आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद है 8th पोजीशन पे आपका आता है ऑक्सीजन, 9th पोजीशन पे है आपका फ्लोरीन, इसके बाद है आपका नियॉन 10th पोजीशन पे। एन और स्मॉल ई इसको क्या बोलते हैं नियॉन बोलते हैं। देखते हैं 11 से 11 12 13 14 एंड 15। 11th पोजीशन पे आता है आपका सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, देन
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फॉस्फोरस। पी होता है आपका फॉस्फोरस होता है, ठीक है। तो Na को क्या लिखेंगे हम लोग, सोडियम। और Mg क्या होता है आपका, मैग्नीशियम होता है। Al क्या होता है आपका, एल्यूमिनियम। Si से क्या होता है आपका, सिलिकॉन। और P से क्या होता है आपका, फॉस्फोरस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सिक्सटीन, 17, 18, 19 एंड 20। देन आपका होगा सल्फर, क्लोरीन, Ar, K एंड Ca। S से क्या होता है आपका, सल्फर। Cl से होता है आपका क्लोरीन। Ar मीन्स क्या हो गया, ऑर्गन। उसके बाद K से होता है आपका पोटेशियम। और Ca से होता है आपका कैल्शियम। नेक्स्ट देख रहे हैं 21 से। नेक्स्ट है आपका 21, 22, 23, 24 एंड 25। ट्वेंटी वन पोजीशन पे आएगा Sc, फिर आएगा Ti, V, फिर Cr, देन Mn। Sc मतलब आपका क्या हो गया, स्कैंडियम। Sc को हम लोग स्कैंडियम रीड करते हैं। और Ti से आपका हो जाएगा टाइटेनियम। V से वेनेडियम। Cr से हो जाएगा आपका क्रोमियम। और Mn हो जाएगा मैंगनीज। नेक्स्ट देखते हैं 26 से। ट्वेंटी सिक्स, 27, 28, 29 एंड 30। 26 नंबर पे आपका आएगा Fe, देन CO, उसके बाद है Ni, देन है Cu, आफ्टर दैट Zn। Fe मतलब क्या होता है आपका, आयरन होता है। CO मीन्स क्या होता है, कोबाल्ट, जिसमें आपका O जो है वो छोटा है और C आपका क्या है, बड़ा है। CO क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। Ni क्या होगा आपका, निकल। अभी पीछे आपने पढ़ा था Ne, वो क्या था आपका, नियॉन था, वो ध्यान रखिएगा Ni और Ne में डिफरेंस। Cu क्या है आपका, कॉपर है। और Zn आपका क्या है, जिंक। यहाँ तक आपके टोटल 30 एलिमेंट्स जो हैं वो कवर हो गए हैं। इनको आप सिंबल से याद कर लीजिए कि जिंक का सिंबल Zn है, कॉपर का क्या है, Cu है। इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ कि आप कैसे इसको ईजिली याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने याद किया था, वो ट्रिक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने वो ट्रिक यहाँ पे लिख दी है, देख लीजिए क्या है। हा, ही, ली, बे, बकनो, फनी, नामक, अलसी, पस्कल, अर्क, का, स्कटी, विक्रमन, फीको, नीको, जिंक। ये आपकी ट्रिक है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे। हा का मतलब है आपका हाइड्रोजन, ही का मतलब है He, ली का मतलब Li मतलब लिथियम, बे का मतलब है बेरिलियम।
बकनों में आपके 4 चीज़ें हैं, बी, सी, और नो में आपका एन और ओ। जब आप काउंट करेंगे तो जब नो आएगा तो आप 2 नंबर काउंट करिएगा, 1 मत काउंट करिएगा। बी से आपका हो गया बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फनी में एफ है, एन ई, तो एफ हो गया, एन ई हो गया। एफ मतलब हो गया आपका फ्लोरीन, एन ई मतलब हो गया नियॉन। नामक में एन ए और एम जी, एन ए मतलब सोडियम, एम जी मतलब आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम। अलसी में ए एल है और एस आई है। ए एल मतलब एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। पस्कल में आपकी 3 चीज़ें हैं, पी, सा से एस हो गया, और कल से सी एल मतलब फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अर्क में क्या होगा, ए आर और क मतलब के हो गया, तो अर्क में ऑर्गन और पोटेशियम। का मतलब सी ए, दैट इज़ कैल्शियम। स्कटी में एस सी और टी आई, एस टी मतलब स्कैंडियम और टाइटेनियम। विक्रमन में आपकी वी, सी आर, एम एन। वी मतलब वेनेडियम, सी आर मतलब क्रोमियम, और एम एन मतलब मैंगनीज। उसके बाद है फीको, मतलब एफ ई मतलब आयरन, सी ओ मतलब कोबाल्ट। निको में एन आई मतलब निकल हो गया, और सी यू मतलब कॉपर हो गया, और जेड मीन्स जिंक हो गया। तो आप इसको नॉर्मली अपने फिंगर टिप्स पे काउंट करके 1 2 3 4 इस तरीके से पोजीशन आप याद कर सकते हैं कि किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। और हाँ, ये दोनों क्लास के लिए यूज़फुल है, क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए यूज़फुल है।